एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि मेरी इंग्लिश लर्निंग में सबसे अहम योगदान जो रहा है वो रहा है शॉर्ट स्टोरीज़ का। तो आपसे यही कहूँगा कि ये जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही शॉर्ट होती हैं। तो जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी इनको पढ़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूव होने लगा। तो आज यहाँ एक बहुत ही छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, द वेडिंग ऑफ द माउस। कि भाई चूहे की शादी, यहाँ पे चूहा नहीं है, चूहिया है ये, है ना। तो एक चूहिया की शादी के बारे में है, वेडिंग, शादी। अ सेंट वाज प्रेइंग बाय द रिवर। कि भाई एक संत जो थे वह नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे थे। प्रे मतलब हो गया प्रार्थना करना, बाय द रिवर का मतलब है नदी के किनारे, नदी के पास में। एज ही वॉज प्रेइंग, अब जबकि वे प्रार्थना कर रहे थे, है ना। या एज आया है कि भाई जिस दौरान वे प्रार्थना कर रहे थे। एन ईगल केम बाय, कि भाई एक ईगल जो है वह उड़, एक एन ईगल केम बाय, वह पास में आई। एंड ड्रॉप्ड अ माउस ऑन हिज लैप, और उस ईगल ने क्या किया कि भाई एक चूहे को उनकी गोद पर गिरा दिया। ये जो लैप शब्द लिखा हुआ है ना, इस लैप का मतलब होता है उनकी गोद में, है ना। तो और ईगल का मतलब हिंदी में हम ईगल को गिद्ध बोलते हैं। तो एज ही वाज प्रेइंग, कि जिस दौरान जब वे प्रार्थना कर रहे थे, एन ईगल केम बाय, तो एक ईगल उनके पास आई, एक गिद्ध उनके पास आया। एंड ड्रॉप्ड, और उसने क्या गिराया, अ माउस, एक चूहे को, ऑन हिज लैप, है ना। यहाँ आगे हमें पता चलेगा स्टोरी में, यहाँ माउस जो है ना चूहिया के लिए आया है, ऑन हिज लैप, और उनकी गोद में जो है एक चूहिया को गिरा दिया। द सेंट बिलीव्ड, जो संत थे जो कि प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने ऐसा विश्वास किया। द सेंट बिलीव्ड द माउस टू बी यूनिक। देखो टू बी आता है होने के लिए, टू बी यूनिक, कि भाई संत थे उन्होंने ऐसा विश्वास किया कि ये जो माउस है यह यूनिक है, ये बहुत ही अनोखा है। क्यों उन्होंने ऐसा विश्वास किया, वो इसलिए एज इट केम टू हिम, कि भाई वह उनके पास, यानी कि चूहे को उनके पास गिराया गया, है ना, ईगल के द्वारा उनके पास भेजा गया। तो उन्हें लगा कि भाई ये कोई खास चूहा है या फिर खास चूहिया है। सो ही प्रेड, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की। एंड चेंज द माउस इनटू अ प्रेटी लिटिल गर्ल, और उन्होंने क्या किया, उस चूहे को एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल दिया। अ प्रेटी लिटिल गर्ल, कि भाई उन्होंने क्या किया, उस चूहे को एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल दिया। लुक माई डियर वाइफ, देखो मेरी प्रिय पत्नी। आई हैव ब्रॉट सम आई हैव ब्रॉट होम दिस लिटिल वन, देखो मैं इस छोटी सी चीज़ को जो है लेके आया हूँ। आई हैव ब्रॉट होम, कि भाई मैं घर पर लेके आया हूँ, दिस लिटिल वन, देखो ये छोटी सी चीज़ क्या है, मैं इसको लेके आया हूँ। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा। फ्रॉम टुडे, आज से। शी विल, ये जो लिखा हुआ है ना ये शॉर्ट फॉर्म है, शी विल बी अवर डॉटर, आज से यह हमारी बेटी होगी, आज से ये हमारी पुत्री होगी। ही सेड, संत ने कहा। द सेंट एंड हिज वाइफ टुक केयर ऑफ द लिटिल चाइल्ड, देखो टेक केयर का मतलब होता है एक तरीके से ध्यान रखना, है ना, किसी का मतलब आप कहते हो ख्याल रखना। तो संत ने और उसकी वाइफ ने क्या हुआ कि भाई वो जो लिटिल चाइल्ड था उसका ध्यान रखा, उसका पालन पोषण किया। वैन शी ग्रू अप, जब वह लड़की बड़ी हुई, यानी कि वह जो चूहा था या जो चूहिया थी वह जब बड़ी हुई, है ना, ग्रू अप, कितनी बड़ी हो गई वह, टू द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, कि जब उसकी उम्र शादी के लायक हो गई। वैन शी ग्रू अप टू, देखो ये अप टू लगाते हैं अपन किसी लिमिट को दिखाने के लिए कि भाई उसकी इतनी हो गई, वो कितनी, द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, कि भाई जब वह शादी के लायक उम्र की हो गई, तब उसके जो माता पिता थे, हर पेरेंट्स, तो उसके माता पिता ने क्या किया, हर पेरेंट्स, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, हर पेरेंट्स स्टार्टेड सर्चिंग द राइट ग्रूम फॉर हर, यहाँ ग्रूम का मतलब है दूल्हा। तो उसके माता पिता जो थे उन्होंने उस लड़की के लिए जो है, सर्च फॉर का मतलब है तलाश करना, उसके माता पिता ने लड़की के लिए एक सही दूल्हे को ढूंढना शुरू कर दिया, तलाश करना शुरू कर दिया। द सेंट टुक हर टू द सन गॉड, अब जो संत थे उसे ले गए उस लड़की को, है ना, कहाँ पर, सूर्य देवता के पास, द सन गॉड। फादर, फिर लड़की ने देखो क्या कहा, फादर ही इज़ टू ब्राइट एंड हॉट, ये बहुत ही ज़्यादा चमकीला है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। आई कैन नॉट मैरी हिम, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। शी सैड, उस लड़की ने कहा, है ना, वो लड़की जो कि ओरिजिनली क्या था, चूहा था या फिर चुईया थी, उसने कहा
कि भाई ये जो सूर्य है बहुत ही ज़्यादा चमकीला है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। विथ हर हैंड्स कवरिंग हर फेस, तो लड़की ने जब ऐसा कहा, विथ हर हैंड्स कवरिंग हर फेस, अपने चेहरे को छुपाते हुए, फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, कि भाई सूर्य की जो बहुत ही तेज लाइट थी उस लाइट से अपने चेहरे को छुपाते हुए लड़की ने कहा कि भाई पिताजी मैं इससे शादी नहीं कर सकती, ये बहुत ही चमकीला है, बहुत ही गर्म है। देन द सेंट टुक हर टू द लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, इसके बाद में संत ने क्या किया, उस अपनी बेटी को या उस लड़की को कहाँ लेके गए, लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, कि भाई जो बादलों का देवता है उसके पास लेके गए। तो इसके बाद में क्या हुआ, लड़की ने क्या कहा, बट फादर हिज थंडर, थंडर का मतलब होता है गर्जन, बादल की जो गड़गड़ाहट होती है ना उसके लिए कहा गया है, एंड डार्कनेस स्केयर मी, तो उस लड़की ने ये कहा कि भाई ये जो आप कह सकते हो कि ये जो बादलों के भगवान हैं, इनकी जो गड़गड़ाहट है और इनका जो अंधेरा है, स्केयर का मतलब है डराना, यह अंधेरा और ये गड़गड़ाहट जो है मुझे डराती है। शी सैड, लड़की ने कहा, शिवरिंग, कांपते हुए, एज शी स्पोक, जब वह बोली, टू द सेंट, एज शी स्पोक टू द सेंट, कि जब वह लड़की सेंट से या संत से, अपने पिताजी से जब वह बोली तो कांपते हुए उसने कहा कि भाई ये बादल जो है इसकी गड़गड़ाहट और इसका अंधेरा जो है, स्केयर का मतलब है मुझे डराता है। जस्ट देन, ठीक थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जस्ट देन, उसी समय क्या हुआ, अ माउस रैन पास्ट देम, देखो रन पास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप रन पास्ट का मतलब होता है कोई दौड़ते हुए जब आपको क्रॉस कर जाता है ना तो उसको बोलते हैं रन पास्ट, कि भाई आप क्या करते हो कि भाई आप किसी को क्रॉस कर जाते हो, है ना, दौड़ते हुए। तो एक चूहा जो है उनके आगे से क्रॉस करके गया उनको, है ना, जल्दी से भाग के निकल गया। ओ फादर द माउस इज परफेक्ट आई शैल मैरी हिम, तो लड़की ने क्या कहा, अरे पिताजी द माउस इज परफेक्ट, ये चूहा बिल्कुल परफेक्ट है, आई शैल मैरी हिम, मैं इससे शादी करूंगी। शी सैड, उस लड़की ने कहा, विथ आइस स्पार्कलिंग विथ जॉय, स्पार्कल का मतलब क्या होता है, चमकना, कि भाई जॉय के साथ, बड़े ही आनंद के साथ, बड़ी ही खुशी की, बड़ी ही चमकती हुई आंखों के साथ उसने कहा कि पिताजी वो जो माउस है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं उससे शादी करूंगी। द सेंट वाज डिलाइटेड, कि भाई संत जो थे वो बड़े खुश हुए, सीइंग, देखते हुए, क्या देखते हुए, हिज डॉटर हैप्पी, कि भाई उनकी बेटी जो है वह खुश है। ठीक है, उसने चूहे का नाम लिया कि मैं इससे शादी करूंगी, तो जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो संत जो है इस बात से खुश हुए कि भाई चलो ठीक है, इसे जो पसंद आया वही ठीक है। तो क्या हुआ, अब इसका मॉरल देखते हैं, मॉरल का मतलब इससे क्या सीखने को हमें मिलता है इस स्टोरी से। देखो ये रही, वी मस्ट चूज वाट मेक्स अस हैप्पी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी मस्ट चूज वाट मेक्स अस हैप्पी, कि हमें उसी चीज़ को चुनना चाहिए जिससे हम खुश हों, हमें वही चीज़ चुनना चाहिए जो कि हमें खुश करती है, जो कि हमें खुश बनाती है। चलो ठीक है, एक तो ये मैसेज हो गया इसका ना। अब ये तो क्या है कि अब देखो जब इस तरह की स्टोरीज लिखी जाती है ना तो क्या है कि इनमें कई मैसेज और भी छुपे होते हैं जो कि अगर आप सोचोगे तो आपको दिखाई देगा। अब देखो इस स्टोरी में क्या है कि किस कहानी में किसे चुना गया है, चूहिया को चुना गया है। अब देखो कहानी है, कहानी में किसी को भी चुन सकते थे, यहाँ पे हिरन भी हो सकता था, हाथी भी हो सकता था, लेकिन इस कहानी का और जो गहरा मैसेज है ना वो मैं आपको बताता हूँ। भाई चूहे को क्यों चुना है इस कहानी में, भाई चूहा है डर का प्रतीक, चूहा है डर का प्रतीक, है ना। भाई हम देखते हैं चूहा तुरंत जो है किसी को भी देखते ही बिल में भागता है, तो चूहा है डर का प्रतीक यहाँ पे, इसलिए खास करके चूहे को चुना गया। अब इस कहानी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जैसी हमारी मानसिकता होती है, यानी कि जो हमारा माइंड होता है ना, यानी कि जो हमारे माइंड का सॉफ्टवेयर है, उसी अनुसार जो है हम सोचते हैं और उतना ही ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ बड़ा मिले, अगर आप सूरज को पाना चाहते हो, आप बादलों को पाना चाहते हो, कुल मिला के अगर आप ऊंचा लक्ष्य पाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा दिमाग का, है ना। चूहे के सॉफ्टवेयर के साथ सूरज आपको नहीं मिल सकता, चूहे के सॉफ्टवेयर के साथ बादल आपको नहीं मिल सकते, चूहे के सॉफ्टवेयर के साथ में आपको बस चूहा ही मिल सकता है। यानी कि आपका दिमाग जो है जिस लेवल तक सोच सकता है ना वो आपको प्राप्त हो सकता है, और अगर आप चूहे के दिमाग से ही सोचोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चूहे तक ही जा पाओगे ना। ये इस कहानी का डीप मैसेज आप समझ सकते हो, है ना। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी ये,
विचार करें इनके ऊपर, है ना। लगती छोटी स्टोरी है लेकिन इनके मैसेज बहुत ही गहरे होते हैं, तो इनको अगर आप सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।